आप सोचिए, अगर रामायण का अंत वहीं होता जहां राम और सीता जंगल से लौटकर अयोध्या आते हैं और राम का राज्याभिषेक होता है, तो क्या वो एक शानदार सुखद अंत नहीं होता? वाल्मीकि रामायण का यही असली अंत है। इसके बाद जो भाग आता है, जिसे उत्तरकांड कहते हैं, वह बहुत सालों बाद लिखा गया। कई विद्वानों का मानना है कि यह हिस्सा रामायण का मूल हिस्सा नहीं है। उत्तरकांड में क्या होता है? राम एक आम धोबी की बातों की वजह से अपनी गर्भवती पत्नी सीता को जंगल भेज देते हैं। सीता जंगल में 2 बच्चों को जन्म देती हैं, लव और कुश। फिर सीता जमीन में समा जाती हैं और राम दुख में अपना शरीर त्याग देते हैं। अब सोचिए, क्या ये एक राजा का काम है कि वो अपनी पत्नी को बिना किसी गलती के सिर्फ एक आम आदमी की बातों पर छोड़ दे? अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ऐसी मर्यादा किस काम की? यहाँ मेरा मकसद किसी की आस्था पर चोट करना नहीं है, लेकिन धर्म को आंख बंद करके मानना सही नहीं। हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम राम को भगवान मानकर उनके हर फैसले को सही ठहराएंगे या एक इंसान की तरह देखेंगे जो कभी कभी गलत भी हो सकता है? मैंने कुछ लोगों से कहा कि ये धार्मिक कहानियां कुछ हद तक बच्चों की परिकथाओं जैसी होती हैं, जैसे सांता क्लॉज जो अच्छा काम करने पर गिफ्ट देता है। ये बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। वैसे ही रामायण और महाभारत भी अपने समय की कहानियां हैं जो समाज को नैतिक बातें सिखाने के लिए बनी थी। इनमें कई बातें रूपक, मेटाफोर के जरिए बताई गई हैं, लेकिन अब कुछ लोग इन रूपकों को भी सच मानकर झगड़े और नफरत फैला रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि इस तरह की आलोचना करना धर्म के खिलाफ है, तो फिर सवाल ये उठता है, क्या धर्म सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है? क्या धर्म में इतनी ताकत नहीं कि वो सवालों को झेल सके? मैं हिंदू धर्म को सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाला दर्शन मानता हूँ, जिसमें सवाल पूछना मना नहीं है। लेकिन आजकल कुछ लोग इसे कट्टर मान्यताओं और झूठे गौरव के ढोंग में बदल रहे हैं। और ये बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, सभी धर्मों में ये देखा गया है। कट्टर सोच, पाखंड और सत्ता की राजनीति। इसलिए हमें किसी भी धर्म को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए, बल्कि सोच समझकर इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। सीता का वनवास सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, लेकिन आइए इसे केवल एक व्यक्तिगत निर्णय न माने। यह एक राजा का राजनीतिक निर्णय था, जिसने अपने निजी प्रेम को सार्वजनिक विश्वास पर बलिदान किया। फिर भी प्रश्न उठता है, क्या यह न्याय था? नहीं। लेकिन क्या राम इसमें आनंदित थे? बिल्कुल नहीं। राम ने पुनः सीता की अग्नि परीक्षा ली, पर जब वो अस्वीकार कर देती हैं, तो वे उन्हें जबरदस्ती नहीं रोकते, बल्कि सीता धरती माता की गोद में समा जाती हैं। शायद ये संकेत है कि एक पितृसत्तात्मक समाज एक पवित्र स्त्री को स्वीकार करने लायक नहीं था। क्या ये केवल कथा है या समाज के उस युग का आईना? रामायण को अगर हम केवल इतिहास माने तो बहुत कुछ अस्वीकार्य लगेगा, लेकिन अगर इसे इतिहास की दृष्टि से देखें तो राम का चित्र गहराई ले लेता है। राम ने कभी कहा ही नहीं कि वे ईश्वर हैं, वे मर्यादा के प्रतीक हैं, और हर युग में मर्यादा की परिभाषा बदलती है। राम एक ऐसे पात्र हैं जिनके भीतर समाज की अच्छाइयों और विडंबनाओं का संगम है, और यही कारण है कि हर युग रामायण को फिर से रचता है। तुलसीदास, कंबन, कृत्तिवास और अब हम।